श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल है भादों के महीने में पड़ने वाली सबसे पहली एकादशी। देखो, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में अचानक से आ गई है, चाहे वह व्यापार को लेकर हो या फिर आपकी कोई नौकरी को लेकर हो। मतलब आपका व्यापार है जो पहले बहुत अच्छा चलता था, अब अचानक से चलना बंद हो गया है, या फिर आपकी कोई नौकरी है, आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन आपका प्रमोशन होते होते रुक जाता है। आपने इसके लिए बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन आपको कोई भी फायदा इससे नहीं मिल पा रहा। तो परम पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आज मैं आपको 7 लौंग वाला एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको कर देने मात्र से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आप जो भी मांगोगे महादेव बाबा आपको मात्र 3 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी कर देगा। एकादशी तिथि वाले दिन आपको यह उपाय को कर देना है। पूरे उपाय को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा। स्क्रीन पर आपको लौंग दिख रही है, इस तरह से आपको लौंग ले लेनी है। कितनी लोगे? मात्र 7 लौंग आपको ले लेनी है। ठीक से चेक कर लें, इस तरह से लौंग के ऊपर फूल लगा होना चाहिए, लौंग कहीं से टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में। इसके बाद आपको ले लेना है इस तरह से कमलगट्टे। अब कमलगट्टे आपको कितने लेने हैं? मात्र 5 कमलगट्टे आपको ले लेने हैं। इसके साथ साथ में आपको ले लेना है इस तरह से काली तिल। काली तिल आप चाहें तो 1 चम्मच भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 चुटकी भी ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने इसकी कोई फिक्स मात्रा नहीं बताई, आप चाहें जितनी ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको ले लेना है इस तरह से दीपक। अब देखो, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, इसके अंदर आप गोल बाती लगा लेंगे। गोल बाती लगाने के बाद आप इसमें गाय का शुद्ध घी भर लेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। गाय का आपको शुद्ध घी भर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको ले लेना है इस तरह से गाय का घी। अब देखो, जो आपने दीपक के अंदर गाय का घी भरा था वो अलग हो गया। इस तरह से आपको 1 कटोरी गाय का घी अलग से ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको ले लेना है इस तरह से तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में आप हर बार की तरह अपने घर से शुद्ध जल भर लेंगे और इसमें 5 बूंदें गंगा जल की डाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सारी सामग्री को एक स्टील की प्लेट में आप अच्छे से सजा लें और फिर इन सारी चीज़ों को लेकर चले जाएं। सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे। सुबह जाना चाहे सुबह चले जाएं, नहीं तो आप शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन ही आपको यह उपाय करना है। ठीक है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले जो जो आपके पास सामग्री है उस सारी सामग्री को बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जमीन पर रख लेंगे। अब आपके पास जो एक दिया है उस दिए को अपने राइट हैंड की साइड, जो आपका राइट हैंड है उस साइड आपको यह दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। आप इस तरह से दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी आपकी हृदय की कामना है, जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, उस कामना को करते करते आप बहुत ही प्यार से भोले बाबा से प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा, मेरे घर में यह बहुत बड़ी समस्या है, कैसे भी कर कर आप इस समस्या को दूर करें, मेरे घर में भी खुशहाली का आए, ऐसा मेरे ऊपर कृपा करें। अब आप सारी सामग्री को उठाकर लेकर चले जाएंगे बेलपत्री के पेड़ के पास में, जो भी नज़दीक में शिव मंदिर होगा उस मंदिर में आप चले जाएंगे। मंदिर पहुंचकर हर बार की तरह आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाना है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने 1 कटोरी घी लिया है, जो आप 1 कटोरी गाय का घी लेकर आए हैं, उस घी में सबसे पहले आप 7 लौंग को डाल लेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे, पूरी लौंग के ऊपर अच्छी तरह से घी लग जाए। अब इन सारी लौंगों को आप शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देंगे। ठीक है, बात आई समझ में। अब दूसरे नंबर पर आप इसके अंदर डालेंगे 5 कमलगट्टे, और 5 कमलगट्टों को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके ऊपर अच्छी तरह से घी लग जाए, और फिर इन कमलगट्टों को भी इस शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बात आई समझ में। अब आपके पास बची काली तिल। जितनी भी आपने काली तिल ली हो, उस काली तिल को सारी की सारी इस घी के अंदर आप डाल लेंगे और 1 चम्मच से आप अच्छी तरह से मिला लेंगे। ठीक है,
अब इस घी की कटोरी को उठाकर आप शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा समर्पित कर देंगे। लेकिन जब आप समर्पित करेंगे तब आपको अपनी हृदय की कामना, जो भी आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे की थी, उसी कामना को भोले बाबा के सामने कर लेंगे और पूरे घी को समर्पित कर देंगे शिवलिंग के ठीक ऊपर। ठीक है, इतना करने के बाद आप अपने दाहिने हाथ से पूरे शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह से घी का लेपन कर देंगे। लेपन करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसको भी शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देंगे। जल बहता हुआ जलाधारी के नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल अपना दाहिना हाथ लगाकर रोक लेंगे और एक पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको अपनी आंखों के ऊपर लगाना है, थोड़ा सा जल अपनी कंठ पे लगाना है और थोड़े से जल का आचमन कर लेना है। बचा हुआ थोड़ा सा जल आप लेकर आ जाएं अपने घर। घर आकर आपको सारे कमरों में, जितने भी आपके घर में कमरे हैं, उन सारे कमरों में थोड़ा थोड़ा जल को छिड़क देना है और हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करनी है, हे बाबा, मेरे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन शक्तियों को मेरे घर से बाहर निकालें और सकारात्मक शक्तियों को मेरे घर में वास हो, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें। मात्र आपको यह छोटा सा उपाय कर देना है। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस तरह से इस उपाय को कर देता है उसकी कैसी भी मनोकामना हो पूरी जरूर होती है। लेकिन आपको यह उपाय सिर्फ एकादशी तिथि वाले दिन ही करना है। सुबह करना चाहें सुबह कर लें, नहीं तो आप शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में इस उपाय को कर लें। बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय है। आप सभी को एकादशी तिथि वाले दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। ये तो हो गया अपना पहला उपाय। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे वाले उपाय की। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता का वास है, माता लक्ष्मी आपके घर में टिकती ही नहीं है, धन की आपके घर में बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप यह दूसरा वाला उपाय करेंगे। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा इस तरह से दीपक। कितना लोगे? मात्र 1 दीपक आपको लेना है, जिसमें आप गोल बाती लगा लेंगे और गाय का घी भरकर इस दीपक को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इस दीपक को आपको लेकर चले जाना है घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे आपको लेकर चले जाना है। लेकिन यह उपाय आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल में। मतलब आप 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बीच में आप इस उपाय को कर लें। ठीक है, बात आई समझ में? इस उपाय को आप चाहे तो सोमवार के दिन से कर सकते हैं, चाहे तो एकादशी के दिन से कर सकते हैं। मतलब रविवार छोड़कर आप किसी भी दिन से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। 5 दिन लगातार आपको यह उपाय करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच गए, जो आपके पास दीपक है उस दीपक को बेलपत्री के जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। थोड़ी देर यहीं पर हाथ जोड़कर आपको बैठ जाना है और बेलपत्री के पेड़ से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में दरिद्रता का बहुत ज़्यादा वास है, धन लक्ष्मी की मेरे घर में बहुत कमी है। कैसे भी कर कर आप ऐसी कृपा करें मेरे घर में धन का वास हो, जो भी धन मेरे घर में आता है वह मेरे घर में टिकने लगे। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। प्रार्थना करने के बाद आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेंगे और लेकर आ जाएंगे अपने घर। घर आकर आपके घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी कोने हैं, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देनी है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्रत्येक दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी जरूर आती है और जो भी व्यक्ति इस तरह से दीपक जलाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने घर में डाल देता है, उसके घर में धन संप्रदाय की कभी कमी हो ही नहीं सकती। मात्र आपको 5 दिन तक इस तरह से यह उपाय कर लेना है। 5 दिन तक मिट्टी उठाकर अपने घर में पटक देनी है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। लेकिन यह उपाय आपको शाम के समय ही करना है। जैसे आपने आज से चालू किया तो आज से 5 दिन लगातार आपको यह उपाय कर लेना है, रविवार को छोड़कर। ये आप चाहें तो ऐसे दिन से स्टार्ट करें कि बीच में रविवार ना पड़े। मात्र ये छोटा सा उपाय आप कर देंगे तो आपके घर में खुशहाली भर जाएगी। बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।